गौरव, वो मुझे ना 2000 रुपये चाहिए थे। क्यों, क्या हुआ? वो मुझे कुछ काम है इसीलिए दे दो ना। वो तो मुझे भी पता है कि तुम्हें कुछ काम होगा तभी तुम पैसे मांगोगी, लेकिन क्या काम है ये तो बता दो। वो गौरव, मैं सुबह जॉगिंग के लिए जाती हूँ ना, तो मुझे शूज़ चाहिए थे। जो मेरे पुराने वाले थे ना, वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गए हैं, तो अच्छे नहीं लगते, इसीलिए। वो तो ठीक है, लेकिन 2000 के शूज़, वो भी जॉगिंग के लिए, बहुत महंगे हैं। यार मैं सोच रही थी जब अब ले ही रही हूँ तो थोड़े ढंग के ले लेती हूँ, थोड़ा कंफर्ट अच्छा होगा उनका। बार बार पैसे लगाने पड़ते हैं, इसलिए 2000 के ले आती हूँ। तुम्हारे भी खर्चे ही हैं यार। ये लो, ये रखो, ले आना, चलता हूँ। क्या हुआ भाई, तू परेशान क्यों हो रहा है? अच्छा चल ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। चल मैं करती हूँ तुझसे। अरे आ गए आप, कैसा रहा आपका दिन? जैसा हमेशा होता है। तुम बताओ, किससे बात कर रही थी? वो मैं भाई से बात कर रही थी। क्या कह रहा था वो? यार तुम्हें तो पता ही है ना कि उसकी कोचिंग की फ़ीस 10,000 रुपये जाती है, और बस वो उसी को लेके परेशान था। गौरव, ऐसा नहीं हो सकता, हम उसकी मदद नहीं कर सकते? यार अगर उसे मदद की ज़रूरत है तो उसे तुम्हारे पापा से नहीं बोलना चाहिए? तुम्हें तो पता ही है ना कि पापा रिटायरमेंट के बाद घर पे ही हैं, और जो भी आता है थोड़ा बहुत उनकी पेंशन से वो घर चल जाता है। तो उसकी कोचिंग की फ़ीस के लिए वो परेशान हो रहा था। देख लो ना अगर हम कर सकते हैं तो। वो पापा को परेशान नहीं करना चाहता, बस इसलिए उसने मुझे बोला। अच्छा, तो वो पापा को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अपने जीजा को परेशान करना चाहता है। देखो निहारिका, वो इतने सालों से कोचिंग ले रहा है और उसकी अभी तक जॉब भी नहीं लगी है, और उसे पैसे देना इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। बाकी तुम समझदार हो। निहारिका, निहारिका। हाँ गौरव, क्या हो गया? ये ऑफर लेटर है और इस पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। अरे ये हो क्या है ना, मैंने जॉब इंटरव्यू दिया था, तो बस उसी का सिलेक्शन लेटर है। जॉब के लिए अप्लाई किया था? मगर क्यों और क्या जरूरत पड़ गई? मैं कमा तो रहा हूँ। पर गौरव, वो पैसे तो तुम्हारे हैं ना, उन पे मेरा अधिकार थोड़े है। अरे निहारिका, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम मेरी वाइफ हो और मेरी हर चीज पर तुम्हारा अधिकार है। तुम क्या बात कर रही हो? जहाँ अधिकार होता है ना गौरव, वहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं देख रही हूँ कुछ टाइम से कि मैं ना हर चीज़ के लिए तुम पे निर्भर हो गई हूँ। यहाँ तक कि मुझे अपने जूतों के लिए भी तुमसे पूछना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम कुछ नहीं करते, तुम इस घर के लिए, मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, पर फिर भी मुझे यही ठीक लगा। तो निहारिका, अगर तुमने पूछ भी लिया तो कौन सा तुम छोटी हो गई यार? गौरव, छोटी नहीं हो जाऊंगी, पर मैं बस ये चाहती हूँ कि जब भी मेरे भाई को या फिर मेरे मम्मी पापा को मेरी मदद की ज़रूरत पड़े, तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना तुम्हारे आगे हाथ फैलाए, मैं उनकी मदद कर पाऊँ। और ऐसा तो नहीं है ना कि लड़की की शादी होने के बाद वो अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि सारा बर्डन तुम पर आ जाता है, पर मैं भी क्या करूँ? मैं और किससे बोल सकती हूँ? मुझे पता है कि तुम बहुत करते हो, पर अगर मेरे पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत है तो मैं क्या करूँ? मुझे तो उनकी मदद करनी पड़ेगी ना। और ऐसा तो नहीं है ना कि शादी के बाद अगर मैं यहाँ आ गई हूँ तो मेरा उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, मैं उनकी किसी भी प्रॉब्लम में उनका साथ नहीं दे सकती। तो बस मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि अगर मुझे उनकी हेल्प करनी है तो मुझे जॉब करनी पड़ेगी, जिससे कि मैं किसी पे निर्भर ना हो सकूँ। कभी मेरे पेरेंट्स को, कभी मेरे भाई बहनों को मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे तुम्हारे आगे हाथ ना फैलाने पड़े। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने बलबूते पर अपने घर वालों के लिए इतना कर लूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े।